Okay, so let's see doubt first. तो CPP 1 में किसी ने की हो, उसके कोई डाउट्स हैं? या हम लोग आगे प्रॉपर्टी फॉरवर्ड करें? नहीं है, ओके ठीक है, ठीक है। आंसर करेक्शंस मैंने बता ही दिए थे कल। सो लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 कुछ कुछ प्रॉपर्टी थर्ड जैसी ही है। प्रॉपर्टी 4 कुछ कुछ प्रॉपर्टी थर्ड जैसी ही है। दैट इज ए से बी fx dx is equal to a से b f of a plus b minus x dx। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से, और इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस b माइनस एक्स। प्रूफ देखते हैं पहले इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, फिर देखें। तो इससे पहली वाली प्रॉपर्टी एक तरीके से इसी के जैसी थी। वहां पे क्या था, 0 से a था, तो हम लिखते थे एक तरीके से a माइनस एक्स। यहाँ पे a से b है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b माइनस। प्रूफ देखते हैं इसका भाई। LHS अगर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ a प्लस b माइनस। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, a प्लस b माइनस। तो dx की जगह पे क्या हो जाए, a का 0 b का 0 माइनस dx की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखते हैं, तो f x की जगह पे a प्लस b माइनस टी, dx की जगह पे माइनस टी। अब x की जगह पे अगर मैंने a सब्स्टिट्यूट किया लोअर लिमिट, तो a से a कट हो जाएगा, t की जगह पे क्या आ जाएगा, b। x की जगह पे अगर मैंने b सब्स्टिट्यूट किया अपर लिमिट, तो b से b कट हो जाएगा, दिख रहा है ना सभी को। अगर मैंने a लिखा तो a से a कट हो गया, क्या बचा b। और अगर मैंने b लिखा तो a से a कट, b से b कट हो गया, क्या बचा a। अब यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, नेगेटिव साइन है, लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी, नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ। t की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x। so you can see that a से बिल्कुल प्रॉपर्टी का प्रूफ भी थर्ड की तरह ही है, तो इस तरीके से सेम। तो जैसे ही हमें a से b दिखाई देता है, वैसे ही हमें इस वाली प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। मतलब x को क्या लिखना है, a प्लस बी माइनस। प्रोसीजर भी थर्ड प्रॉपर्टी की तरह ही है, दोनों को ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब उस प्रॉपर्टी की तरह ही है लगभग लगभग। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही टाइप है, कुछ अलग टाइप नहीं है। आई से 2 से 8 x की पावर 1/3 प्लस अपॉन
एक्स की पावर 1/3 प्लस 10 माइनस एक्स की पावर 1/3। क्वेश्चन भी उसी के जैसे हैं। सॉल्व करो। और सीपीपी के लिए 10 क्वेश्चन फिर कल ही देख लेते हैं ना, ठीक है। कल मैं दोबारा से एक बार पूछ लेता हूँ, जिसको डाउट होंगे फिर हम लोग कल देखेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, लेट्स सी। एक्स को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एक्स को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 10 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं 10 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे 10 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें। बिल्कुल सही है बेटा, दी आंसर वक्षित एंड सकीना। प्लस अब 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस किया है, 10 माइनस एक्स। तो ये वाला टर्म अगर मैं देख रहा हूँ, ये वाला टर्म अगर मुझे दिख रहा है तो ये तो एक्स है, 10 से 10 कट हो जाएगा, तो एक तरीके से क्या टर्म है, एक्स है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद वही टास्क जो वहां पे किया था, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज 2y, राइट हैंड साइड इज 2 नाउ यू कैन सी सेम थिंग जो हमने वहां पे किए थे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो रहा है। और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, और न्यूमरेटर ऐड हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमरेटर ऐड होने के बाद दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस अब तो सिंपल है, 2i x 2 हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 2i इज इक्वल टू 6, i इज इक्वल टू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 से 5 fx अपॉन fx, काफी बार fx के टर्म में भी पूछ लेते हैं।
ये सकीना गर्व बिल्कुल ठीक है। बख्शित, अभिषेक, मनसा बिल्कुल। तो पहले का आंसर हो जाएगा टू। सो लेट्स सी, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे क्या रखेंगे, 5 प्लस 1 माइनस 6 एक्स, मतलब 6 माइनस एक्स। क्या रखेंगे, 6 माइनस एक्स। और ये 6 माइनस नाउ वही सेम थिंग नाउ वही सेम थिंग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल फाइंड सेम थिंग, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, दैट इज 1 dx। x 1 से 5, तो 5 माइनस 2i इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल थर्ड वाले का भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, 25। सेम पैटर्न पे ही है। x की जगह पे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 50 माइनस एक्स, मतलब 150 माइनस एक्स। बिल्कुल सेम है, 50, 100, 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स। और यहाँ पे जब मैं 150 माइनस 150 माइनस एक्स पुट करूंगा, ये क्या आ जाएगा, lx। अब सेम पैटर्न, दोनों को ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो x 50 से, दैट इज 100 माइनस, दैट इज i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। देखो इसमें कोई डाउट, नेक्स्ट देखते हैं। पाई/6 से पाई/3, 4 tan x माइनस कॉट एक्स अपॉन tan x प्लस कॉट एक्स।
ओके करो लेफ्ट बेटा। पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 4, लेट्स चेक। ठीक है, सिस्टम वही है। क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, 10 वाला टर्म। हाँ, अर्स की नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली क्या बात है, रिकॉर्डिंग देख लेगा ना वो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 4 कॉट एक्स, ये हो जाएगा -10 एक्स। 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा 10 एक्स। करेक्ट था। प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को करेंगे ऐड। प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को करेंगे हम लोग ऐड। ऐड करने के बाद क्या देखते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3। दोनों के क्या है, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं और न्यूमरेटर को फिर ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे ना डायरेक्टली। तो 4 10 एक्स माइनस 10 एक्स, दैट इज 3 10 एक्स। और 4 कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, दैट इज 3 कॉट एक्स। सो नाउ यू कैन सी दैट अगर 3 कॉमन लेंगे तो 10 एक्स प्लस कॉट एक्स से 10 एक्स प्लस कॉट एक्स कट हो जाएगा, ये मुझे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 6। पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा पाई बाई 6। तो 3 से ये 2 टाइम्स और 2i, तो i हो जाएगा पाई बाई 4। बिल्कुल पाई बाई 4 आंसर एकदम करेक्ट है। तो सगीना, ज्योतिका, वक्षित, गर्भ, सभी का ठीक है। देखो कोई डाउट इसमें किसी को। फिर याद हो तो हमने एक और टाइप किया था कि x हटाने वाला। हमने एक और टाइप किया था कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो करने को तो तुम इसे नॉर्मली कर सकते हो बाई पार्ट्स लगा के, करने को तो इसे बाई पार्ट्स लगा के कर सकते हो, बट बाई पार्ट से काफी लेंदी हो जाए। और हमें ये बात पता है कि प्रॉपर्टी की हेल्प से, हमने देखा ए से बी, दिमाग में आई फोर्थ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से तुम्हारा ये एक्स गायब हो जाए। कल हमने देखा था इस तरह का क्वेश्चन। तो करो वही ट्राई।
गर्व पाई स्क्वायर बाई 2, लेट्स चेक बेटा। हाँ हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं भाई आंसर क्या आता है। तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ये सब मिला के हो गया पाई, ये सब मिला के क्या हो गया पाई। तो भाई रिप्लेस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स। कहने को तो माइनस कॉस एक्स होता है, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों को ऐड कर दें। तो जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे, वी विल सी कि x cos स्क्वायर x और x cos स्क्वायर x कट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 पाई cos स्क्वायर x dx। क्या आएगा, पाई cos स्क्वायर x dx। अब मुझे लग रहा है काफी लोग तो ये भूल गए होंगे कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो cos स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते थे, सॉरी ये 2i। तो पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अगर याद है किसी को तो i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देता हूँ ना, इस 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो पाई बाई 2 और एक ये वाला 2 इंटू 2, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x अपॉन 2।
क्या बचा यहाँ पे π/3, यहाँ पे 2π/3। सॉल्व कर लेता हूँ। π/4 x की जगह पे π/3 साइन 2π/3 ये हो जाएगा साइन π/3 दैट इज √3/2 मतलब √3/4 माइनस सॉरी ये 2π/3 π/3 तो ये π/3 और ये साइन π/3 तो ये हो जाएगा साइन 2π/3 दैट इज आल्सो √3/2 तो √3/4 सॉरी ये 2π/3 की वजह से हो जाएगा साइन 4π/3 तो भाई नेगेटिव साइन आ जाएगा सर। सो आंसर विल बी π/4 2π/3 माइनस π/3 π/3 और इन दोनों का सम माइनस ऑफ √3/2। देख लो भाई सभी का गलत है आंसर। देखो किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो। अब तुम यही लगा लो, यही इतना लेंदी पड़ रहा है तो x अगर तुम इसे बाई पार्ट से करते तो कितना लेंदी पड़ता। तो यही इतना लेंदी हो रहा है तो बाई पार्ट से कितना लेंदी। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें लोग लग जाएंगे बाई पार्ट्स करने और कुछ ना कुछ गलती करके आंसर नहीं बैठेगा। करके देखना एक बार बाई पार्ट्स, तुम्हें पता लगेगा बाई पार्ट से कितना लेंदी है। तो ध्यान रखना है पहले प्रॉपर्टीज यूज करनी है फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सॉल्व करो।
ओके, क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 3 पाई/4 प्लस 5 पाई/4 दैट इज 2 पाई। और होगा क्या, जो कॉस है वो 2 पाई में कॉस ही रहता है। 2 पाई - x कॉस का क्या रहता है, 2 पाई ही रहता है। तो देखो प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरे पास इस तरह का टर्म आया। cos 2 पाई - x क्या रहता है, cos x। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा दैट इज 2i 5/4 और 3 पाई/4 से 5 पाई/4। तो ये बात हम लोग देख ही चुके हैं, x वाला टर्म कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई cos x/1 प्लस cos x। क्या करूंगा, जब मैं इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिखूंगा नीचे वाले टर्म को, तो ये जो x cos x वाला टर्म है ये कट हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 पाई cos x/1 प्लस cos x। अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। 2 से 2 तो कट कर देते हैं पहले। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 3 पाई/4 अपॉन 5 पाई/4 क्या कर लेता हूँ, 1 को पाई को तो बाहर लिख लेता हूँ, पाई को बाहर लिख लेता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1 को ऐड कर देता हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आई विल गेट व्हाट, 1 - 1/1 प्लस cos x। पाई बाहर है ये, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है अब तो, बट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा अच्छा दिया है मैंने। तो i इज इक्वल टू पाई। अब 1 प्लस cos x, इस 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² x/2 लिख सकता हूँ। 1 प्लस cos x को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² x/2। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x माइनस हाफ ऐसे ही, और ये 1/cos² क्या हो जाएगा, sec²। 1/cos² क्या हो जाएगा, sec², जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x/2। और ये जो हाफ है वो जाएगा डिवीजन में, दैट इज 3 पाई/4 से 5 पाई/4। हाफ डिवीजन में जाएगा, सॉरी। तो 1/2 और ये 2 से 2 कट हो जाएगा। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई 5 पाई/4 माइनस 5 पाई/4 से 10 पाई/8 और माइनस 3 पाई/4 और माइनस माइनस प्लस 10 3 पाई/8। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 पाई/4 माइनस 3 पाई/4, ये तो पाई/2 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हो जाएगा, पाई/2। अब 10 5 पाई/8, क्या मैं इसे पाई - 3 पाई/8 नहीं लिख सकता,
क्या मैं इसे पाई माइनस 3π/8 नहीं लिख सकता 5π/8 को? तो tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो tan 5π/8 जो है वो tan पाई माइनस 3π/8 और फिर माइनस tan 3π/8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 मिलके 2 tan 3π/8। बस यहीं पे छोड़ना है आंसर। सो देख लो, पहले तो प्रॉपर्टी यूज की है। प्रॉपर्टी यूज करना इज लाइक दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आ गया। उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है बस। अब cos x अपॉन 1 प्लस cos x था, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं था, तो एक ही था, हम इसे इस तरह से। फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है, लिमिट सब्स्टिट्यूट किए हैं और थोड़ा सा लास्ट में सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत पड़ी है अकॉर्डिंगली। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। बेटा बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन था x cos x अपॉन 1 प्लस cos x, लिमिट थी a से b। तो हमने अपनी प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोचा और x को रिप्लेस किया a प्लस b माइनस एक्स। तो हमने देखा ये हो गया 2π माइनस एक्स। तो x की जगह पे 2π माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे 2π माइनस एक्स आ गया। cos 2π माइनस एक्स cos x होता है। तो देखो यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। तो ये वाला टर्म क्या हो रहा है, एक तरीके से 2π cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस x cos x अपॉन 1 प्लस cos x हो रहा है। तो जब ऐड करूंगा तो ये वाला टर्म कट हो जाएगा और क्या बचेगा 2π cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2i और यहाँ पे मेरे पास बचा 2π, एक तरीके से 2π cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखो यहां तक कोई डाउट? 2 से 2 कट हुआ, 2 से 2 कट हुआ। अब cos x अपॉन 1 प्लस cos x, मैंने क्या किया, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया। अब अलग अलग डिवाइड करूंगा 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x से डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब ये जो 1 प्लस cos x है, इसे हम जो ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी होती है उससे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, जो क्या हो जाएगा हाफ sec स्क्वायर x/2। वन का इंटीग्रेशन x हाफ ऐसे ही रखा, sec स्क्वायर x/2 का tan x/2 और 1 अपॉन 1/2 x के मल्टीप्लाई में जो, बस उसके बाद तो लिमिट सब्स्टिट्यूट किए हैं।
ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, 0 से 2a fx dx अगर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx, या अब यहाँ से रिजल्ट के बेसिस पे हम इसे लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। प्रूफ मैं बताऊंगा, डोंट वरी उसके लिए। और 0 if f of 2a minus x is equal to minus of x। तो जनरली नीचे वाला पार्ट काम आता है, 99% केस में नीचे वाला पार्ट काम आता है। तो 0 से 2a fx dx, अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल है तो 2 एक तरीके से बाहर आ जाएगा, और अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस ऑफ fx के इक्वल है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा। ऊपर से समझ में आ रहा है ये, तो मुझे तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। ऊपर वाला जो मैंने रिजल्ट लिखा है भाई, ये दोनों इक्वल हो गए तो ट्वाइस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह फिर हम लोग कल कर लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर 0 से 2a वाला टर्म है, 0 से 2a में मुझे मान के चलो एरिया निकालना है, कहीं बीच में एक टर्म होगा a। अगर मैं 0 से 2a को ऐसे लिख देता हूं, 0 से a प्लस a से 2a, तो कोई फर्क पड़ेगा इसके डेफिनेशन पे या इसके एरिया पे, यू कैन सी दैट। तो कोई फर्क पड़ेगा इसके एरिया पे, 0 से 2a को मैं 0 से a और a से 2a लिख दूंगा, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा देखते हैं, इसे बाद वाले पहले वाले को नहीं, इसे थोड़ा सा चेक। अगर मैं x की जगह पे रिप्लेस करता हूं 2a माइनस, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस dt। बाद वाले को छेड़ रहा हूं केवल। तो हमारे पास क्या बना, लेट्स सी, f x की जगह पे 2a माइनस टी, dx की जगह पे माइनस dt। जब मैं x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यू कैन सी t क्या हो जाएगा, 2a माइनस a, दैट इज। जब मैं x की जगह पे 2a सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, जी। अब इसमें अगर मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो नेगेटिव की वजह से लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, और वेरिएबल जो है वो t की जगह पे क्या आ जाएगा, x, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। और जिन दोनों को कंबाइनली ऐड करके प्रॉपर्टी 0 से a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx।
तो क्या किया, एक तरीके से 0 से 2a को मैंने ब्रेक किया, 0 से 2a को ब्रेक किया, 0 से a और a से 2a। फिर जो बाद वाला टर्म है उसे मैंने सिंप्लीफाई किया x इज इक्वल टू 2a माइनस टी के सब्स्टिट्यूशन से, एंड आई रीच हियर। और जब दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक बार ये प्रॉपर्टी कल मैं दोबारा से स्टार्ट करके फिर इसके क्वेश्चन करा दूंगा, एक और बार दोबारा से समझा दूंगा। बाकी तुम लोग ट्राई करना इसका प्रूफ देखने का और समझने का। कल फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो एनीथिंग एल्स, किसी को कोई बात कहना है या पूछना है तो पूछ सकता है। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। वेट 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 वेट, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है? आई सेंड यू सीपीपी, सीपीपी 2। तो सीपीपी 2 करनी है, जिन्होंने सीपीपी 1 नहीं की है वो कर लेना। और फिर हम लोग कल पहले डाउट्स देख लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हाँ मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख के सेंड करता हूँ। ओके, चलो ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।